नमस्कार, मेरा नाम अंसार बेग। आज फिर हम बात करेंगे किसान की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। ख़ास तौर से हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे किसान भाइयों के साथ काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कभी बारिश होनी होती है तो टाइम पर नहीं होती, और होती है तो इतनी होती है कि बेहिसाब हो जाती है। तो घुमा फिरा के बात यही आती है, किसान हर हालत से परेशान ही रहते हैं। ना तो उनके पास इतनी आय है, आमदनी का कोई खेती के अलावा जरिया नहीं होता है तो घर में अगर 2-4 लोग हैं तो उसमें से 1-2 भाई भी हैं तो खास तौर से बेगारी का काम करते हैं, यानी मजदूरी का काम करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई तकलीफ उठाता है हमारे देश के अंदर तो किसान, चाहे वो किसी राज्य का हो। खास तौर से हिंदुस्तानों में किसानों को बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं जो कि सरकार तक उनकी बातें नहीं आ पाती सामने। ये भी सच्चाई है, लेकिन कैसे आए सामने, कौन लाएगा सामने? कहीं ना कहीं सरकार को इस लेवल पे बहुत तेज़ी से ध्यान देना चाहिए, और मैं कहूँगा कि ग्राम प्रधान के हिसाब से ध्यान देना चाहिए, ब्लॉक के हिसाब से ध्यान देना चाहिए, लेखपाल के हिसाब से ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कम हो सकती हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। बशर्ते नेता भी जब जाते हैं उनके पास, जब कहीं वोट की आवश्यकता पड़ती है या चुनाव आता है तो 15-1 महीने पहले लोगों से संपर्क करते हैं। तो वो उन लोगों से संपर्क करते हैं जो गांव के थोड़े से जिम्मेदार लोग होते हैं। उन्हीं लोगों से मिलजुल के अपना जैसे भी है वो बात करके चले आते हैं। आम जनता की कोई फिक्र नहीं करते। ये एक ज़मीनी हकीकत है। वैसे हम बहुत शहरों में बहुत आगे हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं किसान और गांव के लोग आज भी बहुत पीछे हैं, जो कि गांव को छोड़कर शहरों में भागते हैं। जहां बड़े शहर होते हैं वहाँ की आबादी बढ़ती है, तो ये सारी दिक्कतें शुरुआत यहीं से होती है। तो क्यों ना सरकार को हमारे यहाँ ध्यान देना चाहिए गाँवों में कि उनको उन तक रोजगार कैसे पहुँचे, या उनकी खेती को कैसे कामयाब बनाया जाए, फसल को कैसे कामयाब बनाया जाए। लाइट का इंतज़ाम बराबर होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, बीज का इंतज़ाम बराबर होना चाहिए, लेकिन शायद इन चीज़ों पर नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं किसान इस देश के अंदर वाकई में परेशान है, और सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड आता है वो आता है आत्महत्याओं का, तो किसानों का ही आता है। चाहे किसी भी राज्य में ले लीजिए आप, सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसान ही करते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और आती है सामने कि बशर्ते वो बैंक से लोन भी ले लेते हैं 1,50,000 रुपये का, तो वो टाइम पर नहीं चुका पाते हैं, तो बैंक भी उनको इतनी तकलीफ देती है कि शायद वो इन चीज़ों से भी मजबूर हो जाते हैं। और यही चीज़ है किसी उद्योगपति के लिए, करोड़ों का रुपया होगा, लेकिन बैंक उनके घर पर जाकर ना उनको उठा के बंद करेगी, यहाँ तो किसानों को बंद भी कर दिया जाता है। तो शायद मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ पे भी कहीं ना कहीं लगाम लगनी चाहिए। और किसान की तो गारंटी है पैसे लौटने की, जो उद्योगपति हैं वो तो लौटाते नहीं, देश छोड़ के भी भाग जाते हैं, कुछ देश के अंदर भी रहते हैं, फिर भी वो उनके पैसे माफ़ हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वोट भी डालते हैं, सबसे ज़्यादा जो वोटिंग करता है वो किसान ही करता है। किसान का बेटा ज़्यादा होगा तो जवान हो सकता है, पुलिस में आप सिपाही बन सकता है, वो भी बहुत ठीक ठाक लोग होते हैं जो पढ़ा लिखा लेते हैं उनके आधार पर। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है, मेरा अपना मानना है कि शायद इस चीज़ पर बहुत तेज़ी से ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को, कि आने वाले टाइम में किसान जो है सबसे ज़्यादा परेशान है। उनकी समस्याएं, उनकी मसले, उनकी उलझनें कैसे सुलझाई जाएं, इस चीज़ पर कहीं ना कहीं नेताओं को भी बहुत गंभीरता से सोचकर जवाब देना चाहिए। और ख़ास तौर से मान के चलिए, फिर दूसरे एंगल पे आ जाइए, एमएलए एमपी होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में या हमारे लोकसभा में लोग की क्या समस्या है जो हम विधानसभा में उठाएं और लोकसभा में जाके सामने रखें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, तो एक बार एमपी बनने के बाद आदमी फिर जो है वो बहुत कम क्षेत्र में जाते हैं, उन्होंने एक जगह अपना प्रतिनिधि बिठा दिया गया, और उस पर जो है कोई जो उनके ऑफिस पर पहुंच गए तो उनकी समस्याएं सुन ली, वरना नहीं ऐसा हो पाता है। तो किसान के काम ही क्या पड़ते हैं? किसान के काम पड़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल, लेखपाल के यहाँ या पुलिस स्टेशन में।
वो समस्याओं के लिए भी उनकी चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन उनकी समस्याएं हल नहीं हो पाती। और ना गाँव देहातों में स्कूलों का भी यही हिसाब है। जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए 5वीं तक रहेगा, 8वीं तक रहेगा या 10वीं तक रहेगा सरकारी स्कूल। ज़्यादातर तो 5वीं क्लास होते हैं, लेकिन उन पे भी कोई सरकार के ध्यान नहीं होते, ना अधिकारियों के ध्यान होते हैं, क्योंकि आम जनता की सुनने वाला कौन, मेन मसला यहाँ आ जाता है। बड़े आदमी के पास तो हर आदमी, विधायक भी अपने आप पहुँच जाएगा, MP भी पहुँच जाएगा, लेकिन गरीब आदमी के यहाँ वो बुलाएगा तो भले ही चले जाए कि शादी ब्याह में जो गांव में थोड़े जिम्मेदार होते हैं तो उनके हिसाब से निमंत्रण देंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आम जनता के लिए इसे घूमना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार में कौन है? MLA है। MLA कहाँ है? जनता के बीच में तो जाते नहीं है, ना उनकी समस्याएं हल होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम भी देखते हैं, देख रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है, पढ़ाई हमारे यहाँ बहुत महंगी है। जो गरीब आदमी, खासतौर से गरीब किसान ही है, किसान के अलावा समझिए कोई आमदनी ऐसी नहीं होती, उनके अलावा खेती के अलावा कोई उनके पास ऐसा ठोस जरिया नहीं होता है जो और चीज़ें उनकी आमदनी के जरिए हो। लेकिन करें क्या, मजबूरियाँ होती हैं उनकी। किसान के बारे में मुझे बहुत जानकारी है, इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया है और उठाना भी चाहिए। मेरे ख्याल से देश के हर, ज़्यादातर देश के जिस भी बड़े शहर होंगे और लोग वहाँ आके बसे होंगे तो गांव से आके बसे होंगे और किसानों के ही बेटे होंगे। मजबूरी में वो शहर आते हैं कि चलो यहाँ कोई रोज़गार देखेंगे, कुछ ना कुछ जरिया बनेगा तो हमारे घर की हालात सुधरेंगे। लेकिन शहर में आने के बाद में उनके अपने खर्चे पूरे नहीं हो पाते। जो आमदनी होती है उनकी, जो कमाई करते हैं, या तो घर भेज दें या परिवार को लेके आते हैं तो बराबर हो जाता है, जो खाते कमाते हैं वही। तो वही हाल यही है कि इस देश के अंदर किसान के हालात सुधरे कैसे और सुधारेगा कौन? सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार भी गांव तक नहीं पहुंच पा रही जो तेजी से पहुंचना चाहिए। हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। किसान के हालात बहुत ख़राब हैं और इस पर ध्यान सरकारों को देना चाहिए। हर राज्य में यही आलम है। सबसे ज़्यादा आंकड़े उठाइए आप तो आत्महत्या के आंकड़े सबसे ज़्यादा किसानों के आ रहे हैं। इसको कैसे रोका जाए, और ये रोकने का काम सरकार का है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। गांव के पंचायत के हिसाब से सर्वे होने चाहिए कि इन किसानों को आगे कैसे लेके आया जाए और इनको, इनके रोजगार के लिए कुछ जरिए ठोस तैयार किए जाए, रणनीति होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि कोशिश करनी चाहिए कि हम किसानों तक घर घर कैसे पहुँचें, उनकी समस्याएं कैसे सुने, उनकी समस्याओं को हल कैसे निकालें। नेता बहुत है देश के अंदर, हर तीसरा आदमी नेता है, लेकिन किसान की कोई बात नहीं करता। किसान की बात जो भी सरकार आएगी सिर्फ करेगी। वादे तो सब करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता, और अमल करना सरकार की जिम्मेदारी है। जो देश के सबसे ताकतवर कोई अगर है देश के अंदर तो किसान है, जो आपको रोटी नाज पैदा करके देती है, जिससे रोटी बनती है। आप कंप्यूटर से रोटी और नाज नहीं उगा सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते। आपको खाने के लिए अन्न चाहिए, वो किसान के हाथ में है, जो मेहनत करके आप तक पहुंचाता है इंसान, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई देखभाल नहीं, उसकी सुविधाओं की कोई देखभाल नहीं। ना उन्हें अच्छा खाना मिल पाता है, ना अच्छा स्वास्थ्य रहता है, ना अच्छे वो कपड़े तक पहन नहीं पाते। कभी कभी शादी ब्याहों में जाते हैं तो बेचारे अपने, हर आदमी अपने अपने हिसाब से करता है तो पहनते, अच्छे कपड़े भी नहीं पहन पाते। अच्छे खाने की तो बात छोड़ दीजिए। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि हम आज भी कहाँ हैं, लेकिन देश के नेता कहाँ हैं और किसान कहाँ है। तो किसान से ही देश आज जो है जिंदा है। आपको, आपकी आबादी इतनी है, आपको अनाज नहीं मिलेगा, और किसान एक साल उगाना बंद कर दे तो जो चीज़, मिसाल के तौर पे बीच में टमाटर 200 रुपये किलो बिकता था, 1000 रुपये भी बिक सकता है, मिलेगा ही नहीं। लेकिन इस पर ध्यान दे कौन? फिर वो चीज़, किसान हर चीज़ पैदा करता है अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, मेहनत करके, रात दिन एक करके। तपती हुई धूप में जब जाकर खेतों में पानी लगाते हैं तो आप उनसे पूछिए, आप 2 मिनट खड़े नहीं हो पाएंगे, 5 मिनट आप झेल नहीं पाएंगे उस धूप को। नीचे से ऊपर तक पसीना छूट जाएगा आपका, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर भी वो किसान गर्मी में खड़े होकर आपके लिए मेहनत करके, नाज उगाकर आपकी किचन तक
सब्जी से लेके अनाज तक हर चीज़ आपकी किचन तक पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो वो किसान करता है। याद रखिए, देश के अंदर सबसे पहले किसान और जवान, ये दो इस देश की बहुत बड़ी खूबसूरत आंखें हैं। इनको स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि देश का किसान एक भी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। कुछ न कुछ ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जो किसान तक खुद पहुंचनी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। नमस्कार।